हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बीते हुए पुनरुत्थान दिन से लेकर हम हमारा जो देह परमेश्वर की मंदिर हो, इस प्रकार की बातों को हम अध्ययन करते हुए आया। उसमें कई बातों को विस्तार रूप में हम अध्ययन करते हुए चलाया। आज की इस पुनरुत्थान के दिन में भी और कुछ बातों को हम अध्ययन करेंगे। इस परमेश्वर की मंदिर कहलाने वाले इस देह को जो नाश और नष्ट करने वाला कई शरीरों को काम, उन सबों से हम दूर रहना करके वचन स्पष्ट कर रहा है। फिर एक बार पढ़ेंगे गलातियों की पत्री अध्याय 5 19 से लेकर 21 तक, और एक बार पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, और अनेक काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की राज्य में वारिस ना होंगे। हालेलुया। इसमें पहले बातों को छोड़कर बाकी जो है एक एक बातों को हम थोड़ा सा उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार। पहले क्या लिखा? व्यभिचार। ये व्यभिचार के द्वारा कोई दूसरों को कोई नुकसान होता है क्या? ये शरीर से बाहर करने वाला पाप नहीं है। यदि चोरी किया, घात किया, वो शरीर से बाहर होने वाला पाप होता है। लेकिन व्यभिचार जो है अपना खुद का देह को भी बर्बाद करने वाला काम, मतलब शरीर के अंदर होने वाला काम, दूसरों नहीं, वो खुद विनाश हो जाता है, खुद नाश हो जाता है। इसलिए ये व्यभिचार कहलाने वाला ये पाप से हम दूर रखेंगे। अपना देह को परमेश्वर की पवित्र मंदिर के रूप में इसको संभालेंगे। प्यारे परमेश्वर लोगों, पुराना नियम में व्यभिचार करके उसमें लिखा है, लेकिन आज नया नियम का जो व्यभिचार के बारे में प्रभु ने और गहराई से बोला। जिस समय में एक स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, उसी समय में तू व्यभिचार किया। मतलब जो वही नियम नया नियम में क्या हुआ, और खराई हो गया और वो मजबूत हो गया। सिर्फ करने से नहीं, विचारों से सोचने से भी वो पाप में पड़ जाता है। वो व्यभिचारी कहला करके यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला है। इसलिए मैं ज्यादा उम्र वाला हूं, है ना, मैं बीमारी वाला हूं, मेरा पूरा शरीर कोई काम नहीं करता है, मैं ऐसा पापों में नहीं गिर पाता हूं,
ऐसा करके कई लोग ने कई रीति से इस व्यभिचार से दूर होकर के अपने आप को धोखा खा रहा है। लेकिन जितना मन में सोचेगा, ये तमाम लोग भी वही पाप में साजी होता करके प्रभु ने बोला। इसलिए बहुत सावधान से चलेंगे, अपना जो देह को पवित्र रखेंगे, हम सोचों में भी कल्पना में भी इस प्रकार का पाप से नजदीक कभी ना होंगे। आमीन। नेक्स्ट क्या लिखा? गंदे काम। गंदे काम मतलब अच्छा काम के जो खिलाफ चलने वाला कोई भी काम गंदे काम गिनती में आता है। ये भी हमारा शरीर से बाहर रखना चाहिए गंदे काम। हाँ, कई गंदे काम इस पृथ्वी में होता है ना। ये तमाम कामों से हम भौतिक रीति से हो, आत्मिक रीति से भी हो, जो भी काम अच्छा नहीं कहलाएगा, ये तमाम कामों को अपना जीवन से दूर रखना है। उसके बाद लुचपन के बारे में हम पहले पढ़ा है। एली के पुत्र लुच्चे थे, ऐसा लिखा बाइबल। मतलब उन लोग क्या कर रहा बोलने से, जो परमेश्वर की प्रधान पुजारी का बच्चा लोग है, याजक का बच्चा लोग है, लेकिन वहां पर वो मंदिर में सेवा करने वाला कई महिलाओं से गलत संबंध को रखते हुए उन लोग वहां पर उनसे पाप किया करके बाइबल में लिख रहा है। इसलिए परमेश्वर उनको स्वयं बोल रहा है, उनका पुत्र लुच्चा थे। आज इस प्रकार की जब परमेश्वर के खिलाफ चलने वाला लुचपन का जो काम रहता है, ये तमाम कामों से हम दूर रहना है। और बलि वेदी में जितना वो बलि चढ़ाता है, वो बलि चढ़ाते हुए में भी वो बलि का जो द्रव्यों को, बलि का हिस्सा को, कई चीजों को लोग चोरी किया। परमेश्वर की जो कहलाने वाली चीजों को चोरी किया। इसलिए उन लोगों को लुचपन करने वाला करके बाइबल साफ साफ बता दिया। इसलिए आज हमारा देह में इस प्रकार के लुचपन कामों से हम दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद मूर्ति पूजा। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये मूर्ति पूजा के बारे में बाइबल बहुत साफ साफ कह रहा है। पुराना नियम में भी बताया, आसमान में भी हो, आसमान के नीचे, जमीन में भी हो, जमीन के अंदर पाया जाने वाला, ऊपर का हो, नीचे का हो, गहरे जल के अंदर भी हो, कहीं पे भी हो, किसी का रूप नहीं बनाना है, किसी का नाम नहीं लेना है। आपका जीवित परमेश्वर को ही आप आराधना करना करके परमेश्वर ने पुराना नियम में बताया। ठीक है, उसी रीति से नया नियम में भी इस जो प्रभु ने स्पष्ट कहा है, मसीह यीशु ने ऐसे बोला है, परमेश्वर से जो कुछ ज्यादा तू प्यार करता है, वो तमाम चीज आपके लिए क्या हो जाता है? मूर्ति हो जाता है। परमेश्वर से ज्यादा आपके काम को प्यार करो, परमेश्वर के ज्यादा आपके बच्चों को प्यार करो, परमेश्वर से ज्यादा आपकी जो कुछ वस्तुओं को प्यार करो, कोई भी हो, परमेश्वर से ज्यादा जिस समय को प्यार करो, वस्तु को प्यार करो, वो तेरे लिए क्या बन जाएगा? मूर्ति बन जाएगा। इसलिए ऐसी परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने वाला कोई भी चीज आपके लिए मूर्ति बनेगा। ऐसा मूर्ति को आराधना करने वाला भी उनका देव परमेश्वर के मंदिर के रूप में कभी नहीं बन पाएगा। और बाइबल में लिखा, जो मूर्खता दिखाना, माया मूर्तियों को आराधना किए के बराबर। मूर्खता दिखाना माया मूर्तियों को आराधना किए बराबर। आज कई लोगों को जीवन में कई प्रकार का मूर्खता प्रकट होता है। वचन के आधार पर चलना चाहिए, वचन के आधार पर जीवन को व्यतीत करना है, लेकिन उन लोग खुद का अपना मूर्खता को दिखाता है। वचन से संबंध जो नहीं रखता है, ऐसी चीजों पर मन लगाते हुए, उसी में ज्यादा ध्यान लगाते हुए, उसी को करने के लिए मन लगाते हुए, चाहे कुछ भी हो, अपना मूर्खता को वहां पर प्रकट करता है। इसलिए
उतना ही नहीं, मूर्ति मतलब जो आज यीशु मसीह का किसी प्रकार का तस्वीर को, किसी प्रकार का फोटो को, किसी प्रकार का जो अपना, चाहे यीशु मसीह का हो, अपना मरे हुए लोगों को भी हो, किसी को भी फोटो रखकर उसको दंडवत करना, उसको आराधना करना, उसको सेवन करना, ये तमाम चीज क्या बन जाता है? मूर्ति पूजा तो होता है। ऐसी मूर्ति पूजक नरक की आग में डाल दिया जाएगा। आज कई लोग ने प्रभु के नाम से अलग अलग मूर्ति रख के सेवन करने वाला कई लोग हैं। इसलिए आज हमारा जीवन में प्रभु के अलावा कोई भी मूर्ति अपना सामने ना रहने पाए। हालेलुया। इसलिए इस प्रकार के शरीर कामों को आपका देह में लाना मत। कई लोग ने परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों को प्यार करते हुए वो मनुष्यों को तस्वीर को अपना दिल में रखता है। प्रभु ये भी बोल रहा है, ये भी मूर्ति है। ऐसी पंच लोहों को, जो मनुष्यों के हाथों से बनाई हुई चीजों को पूजा करना भी मूर्ति पूजा है। चाहे वो यीशु का भी हो, पिता परमेश्वर का भी हो, पवित्र आत्मा का कोई चिन्ह का रूप भी हो, और यीशु मसीह का क्रूस का रूप भी हो, किसी को भी उसको तस्वीर बना के पूजा करना एकदम बाइबल साफ साफ उसको मना कर रहा है। क्योंकि बेशर्म शैतान कोई भी चीजों को, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जमीन हो, धूल हो, मिट्टी हो, मूर्ति हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, एक नमस्कार करेगा ना, उसके पीछे छुपकर लोगों को चमत्कार देते हुए सीधा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को मिलने वाला महिमा को चोरी करके शैतान छोटे मोटे काम करके लोगों को बहकाता है। इसी खतरा, इस मूर्ति पूजा से हम सतर्क चलेंगे। आज हमारा जीवन में अपना इस शरीर कामों को अपना देश से हटाएंगे, आत्मीय तौर पर से परमेश्वर के भवन के रूप में इसको चलाएंगे। आमीन। उसके बाद टोना, सावधान से चलो। आज खुद का भाई लोग एक दूसरे को विरुद्ध में चलते हुए, बैर रखते हुए जादू टोना तंत्र मंत्र का पीछे पड़ता है। कितना भी पैसा लगाएंगे हम लोग, जितना भी आप जो बोलेंगे वो मांगेंगे, लेकिन वो परिवार को नाश कर दो, ये व्यक्ति को हटा दो। ऐसा करके जो परमेश्वर के चरणों में चलने वाला लोग भी आजकल दुश्मनी निकालने के लिए कई प्रकार का जादू टोना का पीछे चल रहा है, कई प्रकार का माय मोह का मंत्रों का जो पीछे चल रहा है, जो नहीं खाना चाहिए ऐसा चीजों को खिलाता है, पिलाता है, लोगों को बरमाता है। ये तमाम चीज जादू टोने से जो लिपटे हुए हर एक चीजों से ये शरीर काम करके प्रभु के कह रहा है। इसलिए जो प्रभु की बच्चों लोग कहलाने वाला ये तमाम शरीर कामों से दूर रहेंगे। हालेलुया। ये टोने करने वाला, जादू करने वाला हमारा काम बिल्कुल नहीं है। इस तमाम चीजों से हम सब परे रहेंगे। और पढ़ेंगे बैर। किसी को ऊपर भी बैर नहीं रखेंगे। दुश्मन को ऊपर भी हम प्यार करने के लिए प्रभु ने सीखा है ना। हमारा कट्टर दुश्मन कौन है? बैर रखने के लिए बस एक ही जन है, वो हमारा कट्टर दुश्मन, विरोध करने के लायक शैतान है। लेकिन इस धरती पर कोई भी, कोई जाति का हो, कोई गोत्र का हो, कोई कुल का हो, कोई नीचे जात का हो, कोई ऊंची जात का हो, काला हो, पीले हो, कोई भी हो, हर एक लोग परमेश्वर की हाथों की रचना है। हालेलुया। इसलिए हम किसी प्रकार का बैर करने वाला कामों को जीवन में नहीं करेंगे। हम सबके साथ देंगे, सबके साथ चलेंगे, सबके विकास चाहेंगे, सबका बढ़ोतरी को चाहेंगे। हम किसी के ऊपर भी विरोध ना करेंगे। हालेलुया। यदि आपके वो ऊपर विरोध कर रहा बोलने से, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। कट्टर दुश्मन के लिए हम हाथ उठा के उनकी बदलाव के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, वो जीवन सुधारने के लिए, वो सच्चाई को पहचानने के लिए, ऐसा लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन बैर करना हमारा काम नहीं है। और आगे भी पढ़ेंगे। झगड़ा
झगड़ा होता है, कई लोगों को झगड़ा का बगैर खाए हुए खाना भी हजम नहीं होता है। वो खाना हजम करने के लिए कुछ न कुछ झगड़ा को लेकर चलता है। छोटे छोटे बातों में झगड़ा, खाने पीने में झगड़ा, हाँ, उठने बैठने में झगड़ा, हाँ, आज कई प्रकार का झगड़ा होता है। मुझे नहीं दिया, वो उसको दिया, उसको दिया, मुझे नहीं दिया करके लग झगड़ा, हाँ, मोबाइल के नाम से झगड़ा, जगह का नाम से झगड़ा, हाँ, कई प्रकार का झगड़ा होता है। लेकिन ऐसी झगड़ा उत्पन्न करना हमारे लिए अच्छा नहीं। जितना भी हमसे बन पड़ेगा, जो शांति को यीशु मसीह ने हमको बांट दिया, वो शांति को दुनिया को बांटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। झगड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं, लड़ाई झगड़ा डालना कोई बड़ी बात नहीं, झगड़ा को उत्पन्न करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन घर में शांति को रखना हमारे लिए अच्छा है। कई लोग क्या करता है, अब तक अच्छा रहता है, पल भर में एकदम उल्टा हो जाता है। झगड़ा, हाँ, मेरे को ये बोला वो बोला करके अच्छा अच्छा बातों को लेकर भी कई लोग झगड़ा के रूप में उसको ले लेता है। इसलिए जो परमेश्वर की देह कहलाने वाला, परमेश्वर के मंदिर के रूप में अपना आप को जीवन में व्यतीत करने वाले किसी की जिंदगी में भी इस प्रकार की झगड़ा वगड़ा करना हमारे लिए उचित नहीं है। और पढ़ेंगे, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब बहुत खतरनाक चीज है, हाँ, विरोध करने में भी और खतरा है। जो ईर्ष्या जिसके पास है वो कभी उनका शरीर में उन्नति नहीं होता है, उनकी हड्डी में खराब चलता है, वो हड्डी में कई प्रकार का बीमारी, मरी बीमारी चलता है। इसलिए आज हमारा जीवन में ईर्ष्या, हाँ, कोई अच्छा गाने से भी ईर्ष्या, कोई अच्छा प्रार्थना करने से भी ईर्ष्या, कोई आत्मिक जो दुनिया में थोड़ा आगे बढ़ने में भी ईर्ष्या, तो अच्छा नौकरी करने पर भी ईर्ष्या, जो अच्छा जगह कमाना पर भी ईर्ष्या, पढ़ने में भी ईर्ष्या, कई प्रकार की ईर्ष्या आज दुनिया का लोग ईर्ष्या करते हुए चल रहा है। इसलिए जेंट्स से भी लेडीज के बीच में जो ईर्ष्या चलता ना, ये बहुत भयानक होता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसी ईर्ष्या चीज नाम को हम कभी मौका नहीं देंगे। प्रभु की उपस्थिति में श्रेष्ठ अनुभव में हम चलते चलेंगे। आमेन, हालेलुया। आप ईर्ष्या रख के दूसरों को गिराना चाहता है, दूसरों के लिए गिराना चाहता है, आपका खुद का गड्ढा में तू गिर जाएगा, खुद विनाशकारी रास्ता में चलेगा। इसलिए ईर्ष्या आज हमारा जीवन में बहुत दूर रखना चाहिए। उसके बाद क्रोध। क्रोध, क्रोध, क्रोध करना भी अच्छा नहीं है। जो भी क्रोध करता है, सूर्य अस्त में होने के पहले, सूर्य डूबने के पहले अपना क्रोध को ठंडा करना है। बाइबल में और साफ साफ लिखा, क्रोध करो लेकिन पाप मत करना। क्रोध के कारण कई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना हाथ चलाया और जो जहां नहीं लगना है ऐसा जगह में लग गया, बच्चे लोग तुरंत उसका जान चले गया। क्रोध, छोटा सा क्रोध भयानक भयानक नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए क्रोध करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। यह शरीर का काम, ये क्रोध को भी जीवन से हटाना है। हम शांति युक्त जीवन को जीना है, शांतिमय जीवन को पाना है, प्रभु की आशीषों को आगे लेना चाहिए। और आगे विरोध। विरोध, किसी प्रकार का विरोध, चाहे सरकार का विरोध हो, आत्मीय लोगों का विरोध हो, रिश्तेदार के विरोध हो, किसी को भी हम विरोध कभी ना करने पाए, है ना। हम कानून को पालन करना चाहिए, जो नियम को अनुसार चलना पड़ेगा। बड़े लोगों को विरोध नहीं करना, उन लोग डांटने पर भी हम उसको प्यार से स्वीकार करना है। वो हमारे भलाई के लिए लोग बोल रहे करके वो डांट को, विरोध को हम क्या करना है, प्यार से स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन किसी के ऊपर भी विरोध करना हमारे लिए आशीष का कारण ना बनेगा। और आगे भी पढ़ेंगे, फूट। हाँ, फूट, ये फूट क्या होता है?
हाँ? बीच में फूट डालना, भड़काने वाला काम करना, फूट डालने वाला काम, है ना। अच्छा काम चल रहा है, अच्छा सोच के साथ चल रहा है, बीच में कोई फूट डाल दिया, उसमें क्या होता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है। जब उसका जो अच्छा सोच को डाइवर्शन होता है, अच्छा चीजों को इधर उधर हो जाता है, ऐसे फूट डालने वाला काम हम कभी ना करने पाए। जितना भी सही रास्ते से चलने वाला हर एक कामों में हम एंकरेज करना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए, लेकिन फूट डालने वाला काम ना करने पाए। और आगे भी पढ़ेंगे, विधर्म, धर्म का खिलाफ चलने वाला हर एक चीज विधर्म होता है। पत्नी, अपना पत्नी का जो ड्यूटी, कर्तव्य को निभाना है, पति अपना कर्तव्य को निभाना है, ये धर्म है। हाँ, सासू माँ अपना कर्तव्य को निभाना है, बहू रानी अपना कर्तव्य को निभाना है, ये उनकी धर्म है। ये धर्म का खिलाफ चलने वाला कोई भी काम विधर्म होता है, अधर्म होता है। ऐसी अधर्म विधर्म के लिए हम जगह नहीं देंगे, ताकि लोगों को प्यार ठंडा हो जाएगा, शैतान को मौका मिल जाएगा। अपना अपना धर्म को छोड़ने से लास्ट में हम क्या मिलता मालूम है, हमारा जीवन में कोई प्यार का चीज कभी नहीं होता। इसलिए अपना अपना धर्म को निभाइए, परमेश्वर की आशीष को पा लीजिए। आमीन। और उसके बाद दाह, कोई भी दाह, है ना, जीवन में नहीं रहना चाहिए। किसी प्रकार का दाग अपने जीवन में ना कमाना है। इसी चीजों को हम दूर रखना चाहिए। और आगे भी मतवालापन, ये मतवालापन मतलब जो इंसान को अपना अस्तित्व को गिराते हुए, अपना स्थिति स्थायी को गिराने वाली चीज है, अपना इज्जत को लूटने वाला काम है ये मतवालापन। कई कई बड़े बड़े ऑफिसर लोग, अच्छा रेंज में रहने वाला, पोस्ट में चलने वाला ऑफिसर लोग, मतवाला का बंदवाई हो गया, उन लोगों के जीवन में इज्जत को खराब कर देता है। बाइबल के इतिहास में भी एक मतवाला व्यक्ति है, पी पाकर गिर पड़ा है, उसके कपड़ा भी इधर उधर हो गया, नंगापन हो गया। उसका नाम क्या है? नूह। ये मतवाला व्यक्ति है। ऐसे मतवालापन अच्छा नहीं करके नया नियम में साफ साफ बता दे रहा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर, किसी प्रकार का मतवाला हो, बीड़ी सिगरेट के द्वारा कुछ मतवालापन जीवन में हासिल होता है। जो खैनी वैनी जो भी है, कुछ मतवालापन ऐसे खाते खाते, ऐसे ब्रश करते हुए, ब्रश वो जुबान से बाहर भी आने वाला कुछ चीज है। क्या होगा बोलने से, पूरा वो खाए हुए मतवालापन जो है वो पूरा शरीर को खा लिया, वो ब्रश भी बाहर आ गया, उसमें रहता है, कैंसर का कारण बन जाता है, फिर भी देखते देखते हुए उसको खा लेता है। ऐसी मतवालापन चीजों को, कोई भी पुड़िया के रूप में रहने पर भी, पानी के रूप में रहने पर भी, पीने के लायक भी हो, खाने के लायक भी हो, ऐसा कई प्रकार के मतवाला जो जीवन रहता है वो शरीर के कामों में चलता है। ऐसा लोगों को स्वर्गीय राज्य में वारिस ठहरने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आज हमारे जीवन में, आपके जीवन को जो मतवाला में ले जाने वाला कोई भी चीजों को भी बिल्कुल नहीं लेना है। ये पवित्र जीवन के लिए खिलाफ चलने वाला बुरे आदत है। हालेलुया। ये कौन सा क्रीड़ा अच्छा क्रीड़ा नहीं है, ये पूरा खराब वाला क्रीड़ा है। आज पवित्र जीवन जीने वालों के लिए किसी को भी ये लीला क्रीड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा लीला क्रीड़ा में साझे ना होने पाए, पवित्रता को चाहते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे प्रभु के लिए। ऐसी कुछ चीज बोलता है, लीला क्रीड़ करते हुए, ये मजाक मस्ती ऐसा करके उसको अलग अलग भाषा में उसको बोल देता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आपके शरीर को अपवित्र करने वाला कोई भी ऐसी लीला क्रीड़ा में साझी ना होने पाए। आमीन। और आगे देख लेंगे, और इनके जैसे इनके जैसे और काम है, और काम है
इनके विषय में इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, पहले से भी कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले ऐसा काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। ये पक्का है। आज परमेश्वर के राज्य में वारिस ठहरने वाला किसी के जीवन में भी ये तमाम गंदगी से दूर रहेंगे, अपना देह को पवित्रता के साथ चलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोलोसियों की लिखा हुआ पत्री 3 अध्याय 5 पद को भी एक बार पढ़ेंगे। वहां पर भी ऐसी इस देह को खराब करने वाला, इस देश को बर्बादी करने वाला कई चीजों के बारे में यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखाई दिया है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरे लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन अंगों को क्या करना है? मार डालो। ये तमाम बुरे चीजों को मार डालो, अपना शरीर से इसको हटाओ। ऐसा करके वचन एकदम स्पष्ट बोल रहा है। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, ये शरीर में पाए जाने वाले तमाम अंगों को हम जो अपना आत्मा को नुकसान करेगा, अपना देह को प्रभु की राज्य में वारिस ठहरने के लिए मौका नहीं देगा, ऐसी अंगों को हम मार डालना है, खत्म करना है। हालेलुया। ऐसा जो आदतों को हटाना है, ऐसा जो आदत के लिए आदत बन गए अंगों के रूप में हम नहीं रखना चाहिए, सुधारना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, उनको अच्छा अंगों के बराबर हम पवित्र कामों को उपयोग में हम लाना चाहिए। वैसे करने से हम आशीष का कारण बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल के इतिहास में और कुछ इस देह रूपी इस मंदिर को बर्बाद करने वाला कोई भी चीज हो, उसको खत्म करना है, उसको हटाना है, ऐसी चीजों को दूर रखना चाहिए। ऐसी करने से हमारा जीवन में आशीष और बरकत मिल पाएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 14 पद को भी एक बार पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 14 पद। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाता है और उनका फल नहीं पकता, उनकी फल कभी नहीं पकता। जो कटेली जाड़ा में गिरा हुआ कुछ बीजों के बारे में प्रभु ने बोल रहा है। ये बीजा, ये वचन रूपी बीजा उसमें नहीं आता है। कारण क्या है? एकदम कटेली जाड़ के बराबर उनका जीवन चल रहा है। वो कटेली जाड़ के रूप में उनका जो देह को एकदम कांटों का बराबर रख रखा है। ऐसे वो कांटों में जितना बीज डालने पर भी, जितना वचन डालने पर भी वो कभी फल में नहीं आएगा, एक फलदायक जीवन उसको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा देह को हमेशा अच्छा जमीन के बराबर रखना चाहिए, समभूमि जैसे रखना चाहिए, पवित्र आत्मा के जो मंदिर के रूप में रखना चाहिए। इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी जो जंगली झाड़ पेड़ पौधा उसमें ना रहने पाए, कटेली जगह जैसे ना रहने पाए। तमाम ये कटेली जगह को हटाना है। इसके लिए भी प्रभु ने उसका कटेली जगह मतलब ऐसा बोल रहा है, कटेली जीवन मतलब ऐसा बोल रहा है। पढ़ेंगे उसमें क्या क्या लिख रहा है? चिंता। पहले क्या लिखा? चिंता। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, चिंता करना बड़ी पाप होता है।
चिंता बड़े पाप होता है। आज चिंता किसके जीवन में नहीं है बताइए? हाँ? हर एक जीवन में किसी ना किसी प्रकार की चिंता चलता है। कुछ लोग बीमारी के कारण चिंता पड़ता है, कुछ लोग फाइनेंशियल ट्रबल में चिंता पड़ जाता है, कुछ लोग बेवजह ऐसी चिंता में रखता है, कुछ लोग डर के मारे कुछ चिंता में पड़ जाता है। कई प्रकार का चिंता होता है। आने वाले दिनों को सोचकर चिंता, होने वाला घटना के बारे में चिंता। यह चिंता करने वाला जो दे, ये भी कटेली जो पौधा के जगह के रूप में रहता है, लेकिन परमेश्वर की मंदिर के रूप में रहने वाला ये जीवन को कटेली पौधा बना रहा है चिंता रखकर। लेकिन यीशु मसीह ने एकदम स्पष्ट बोल दिया, तुम चिंता करके एक बित्ते ऊंचा नहीं कर सकता, एक बित्ते कम भी नहीं कर सकता। एक बाल को, जो काला बाल को सफेद भी नहीं कर सकता, सफेद को काला भी नहीं कर सकता। यदि ज्यादा चिंता करने से धीरे धीरे यह काला बाल भी सफेद हो जाएगा, लेकिन सफेद वाला कभी काला नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा हम कुछ नहीं बदल सकता है चिंता करके। चिंता एक पाप के रूप में चलता है। चिंता जीवन में दूर रखना चाहिए। आने वाले दिनों के बारे में चिंता, क्या खाएंगे पिएंगे करके चिंता, जो होने वाला भविष्य के बारे में चिंता, अपना बुढ़ापन के बारे में चिंता, हमारा जो आने वाले दिन में हम कैसे रहेंगे चिंता। ये तमाम चिंता जो है, ये चिंता एक पाप के रूप में चलता है। लेकिन प्रभु ने आज की चिंता आज के लिए काफी है। हालेलुया। आज के बुराई आज के लिए काफी है ना? आज की चिंता कौन उठाएगा? हा? आज की चिंता कौन उठाएगा? हा? आज कौन सा वार? रविवार। ये रविवार का चिंता रविवार ही उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज ये रविवार में ये इन लोग प्रेयर करके आ जाता है। प्रेयर करके आने के बाद इन लोग को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इनको कैसे संभालना है, ऐसा करके आज के दिन आज के लिए सोचता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हाँ आज अच्छा नहीं है रे, आज संडे अच्छा नहीं है, आज रविवार अच्छा नहीं है, आज मंगलवार अच्छा नहीं, ऐसा करके ना बोलने पाए। वो उसकी बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो दिन उसको ऐसे बोलने से। इसलिए वो डर के हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में ये रविवार अपना जो कर्तव्य को निभाता, सवेरे से लेकर रात को सोते तक हमको जो जो जरूरत है तमाम चीजों को प्रबंधन को वो करता है। हालेलुया। क्योंकि अपना अपना ड्यूटी करेगा। लेकिन आज अच्छा दिन, आज दिन बहुत अच्छा करके, आज दिन बहुत खुशी करके वो तारीफ पाने के लिए कोशिश में रहता है। कारण क्या है? प्रभु ने आज का ड्यूटी उसी को दे दिया है। हालेलुया। हम चिंता करने जरूरत नहीं है, हम चिंता करने जरूरत नहीं है। और प्रभु भी ऐसा भी बोला, यदि ऐसा आज के दिन आज की चिंता उठाएगा करके मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आपके विश्वास नहीं, तो यदि आपके ऊपर जो भी चिंता है सारे चिंता मुझ पर डालो, ऐसा बोला है। हालेलुया। प्रभु अपना सारे चिंता को वो उठाएगा। हालेलुया। वो शांति आनंद को देता है, शांति आनंद को देता है। इसलिए ये चिंता को आज हमारा जीवन से, अपना शरीर से हटाना चाहिए। नहीं तो ये कटेली पौधा के रूप में चलते हुए अपना जो परमेश्वर की भवन के रूप में चलने वाले इस देह को बर्बाद करके रख देगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे चिंता, उसके बाद धन। क्या है? धन। चिंता, धन और जीवन के सुख विलास। जीवन के सुख विलास, सुख विलास, धन। प्यारे परमेश्वर लोगों, कई अच्छा जिंदगी में धन की लालच जिसके पास है, कभी आत्मिक उन्नति वो नहीं पाएगा। वो परमेश्वर के भवन के रूप में वो नहीं चलेगा। धन कमाना पाप नहीं है, धन का लालच में पड़ना पाप है। धन को ईश्वर बनाना पाप है, धन को पूजा करना पाप है,
धन का पीछे भागना पाप है, धन को कमाने के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी कामों को करना पाप है। लेकिन धन की लालच कभी हम ना बनने पाए। हालेलुया। धन हमेशा अपने सिर पर नहीं, अपने पैरों तले रहने पाए। हालेलुया। प्रभु भी बोला, यदि आप दो मालिकों का नौकर नहीं बन पाएगा, यदि बनेगा तो धन का मालिक बनाओ, नहीं तो मुझको मालिक बनाओ बोला। क्योंकि धन को और प्रभु को कोई संबंध नहीं हो पाता है, धन को प्रभु को कोई मैच नहीं हो पाता है। इसलिए धन का पीछा भागने वाला कई प्रकार का विनाशकारी कामों में चल जाता है, फांसी के फंदे में फंस जाता है। लेकिन प्रभु के पीछे चलने वाला हमेशा हम स्वर्गीय महिमा का धन पाने के लिए कोशिश में रहना चाहिए। हालेलुया। स्वर्गीय जो अलौकिक धन को पाने के लिए कोशिश करना है। ये दुनियादारी जो दिखने वाला तमाम धन एक न एक दिन नाश हो जाएगा, कोई काम का लायक नहीं बनेगा। जब प्रकोप के दिन में हमारा धन दौलत सोना चांदी कोई काम भी नहीं आएगा। इसलिए हम धन का पीछे नहीं, परमेश्वर के लिए हमारे सारा धन को भी खर्चा करेंगे, महिमा के लिए आगे बढ़ते चलेंगे। हालेलुया। और लिखा है, नीचे क्या लिखा है? जीवन की सुख विलास, जीवन की सुख विलास। प्यारे परमेश्वर लोग, जितना जितना श्रेष्ठ चीजों को खाने पर भी, जितना जितना खूबसूरत वाला भी, जितना जितना खासली जीवन जीने वाला भी है ना, वो मरने पर उसको कहाँ डाल देगा? है? अच्छा अच्छा पलंग से भी खींच के निकाल के वो फेंक देगा, जलाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। तो बाथरूम को सोना से सजाओ, फिर भी तेरे को मरने पर कहाँ ले जाएगा? भूख लगने से 2 रोटी है ना, 2 रोटी तेरे लिए काफी है, लेकिन तेरा सोना चंदन नहीं खा पाता है। इतना करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी वही 2 रोटी का इंतजार करना ही पड़ेगा। कारण क्या है? हमारा जो पेट 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं ले पाएगा। इसलिए आज प्यारे परमेश्वर लोगों, जितना विलास जीवन जी रहा है, जितना हाई फाई जीवन के लिए तू आशा रख रहा है, तमाम चीजों के लिए थोड़ा सतर्क चलो। जितना आपसे बर्बादी हो रहा है, ये बर्बादी वाला कामों को बंद करके, जो विलास जीवन में जितना बर्बाद कर रहा है, ये बर्बादी चीजों के लिए बंद करते हुए आपकी जो बन पड़ेगा, तो जो तो खाने के लिए जो तड़पने वाले के लिए मदद करो, जो परेशानी में रहने वालों को थोड़ा साथ दे दीजिए। लेकिन ऐसे विलास भोग में चलने से आज विलास जीवन जीने वाला कल का डेट में नरक की आग में रोस्ट होना पड़ेगा। इधर प्रभु के लिए अपना आप को सैक्रिफाइस करना है, प्रभु के लिए एक त्याग जीवन जीना चाहिए, प्रभु के लिए एक क्लेश कष्ट भी हो, एक ईमानदारी जीवन जीते हुए इस देह को प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे विलास जीवन जिएगा तो ऐसा विलास जीवने वाला मरने वाला व्यक्ति के बराबर कर बाइबल स्पष्ट कर रहा है। इसलिए सुख भोग में चलने वाला व्यक्ति, सुख विलास में चलने वाला व्यक्ति तमाम चीजों को छोड़ना है, एकदम सिंपल जीवन के लिए अपने आप को आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आज आप और मैं आराधना करने वाला प्रभु यीशु ये स्वर्गीय विलास भोग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, इंसान के लिए दरिद्रता को पाने के लिए आया, कई शाप को लेने के लिए आया, अपना स्वर्गीय विलास भोग पापी लोगों के लिए अपना जान को देना पसंद किया है। आज यीशु मसीह को पता चलने वाला हम भी ऐसे नाशमान होने वाला आत्मा के लिए आगे बढ़ेंगे। हम प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट उठाएंगे, थोड़ा क्लेश भी हो, समस्या भी हो, एक आत्मा को जीतने के लिए हम कोशिश करेंगे। कारण क्या है? हमारा जीवन में ऐसा करने से कई आशीषों को जीवन में
पक्का पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा जो तमाम जो चीज, विलास जीवन, धन की जो लालच वाला जीवन, जो तमाम जो चीजें अपना देह को बर्बाद करने वाला चीज है, इसलिए हम सतर्क चलेंगे। हम अपना देह को पवित्रता के साथ चलाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना लिखा हुआ पहले पत्री 2 अध्याय 6वां पद को एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना पहले पत्री 2 अध्याय 16 पद, 2 अध्याय 16 पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात सभी लोग बोलेंगे अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार की ओर से है। जो कुछ भी है, ये तीनों चीजों के अलावा दुनिया में कुछ ऐसा चीज है क्या? कोई भी चीज, कोई भी आशा अभिलाषा को ले लो, कोई भी अच्छाई को ले लो, ये चाहे शरीर की आशा से, नहीं तो आंखों की अभिलाषा से, हाँ, और जीविका का घमंड से, ये तीनों चीजों से लिपटे रहेगा। जितना ये दुनिया में है, ये तीनों चीजों से लिपटे हुआ है। लेकिन इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ ले जाने वाला कुछ है ही नहीं, कुछ पाने वाला कुछ है ही नहीं। इसलिए ये शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इस तीनों चीजों से जो जितना राज को कमाए व्यक्ति भी हो, उसका शरीर की आशा के कारण राज को कमाना चक्र में जा रहा है, लड़ाई करते जा रहा है, साम्राज्य को जीत रहा है। ये आंखों की अभिलाषा के कारण चल रहा है, जीविका के घमंड को पाने के लिए चल रहा है, लुटेरा वाला काम, कमाने वाला काम। ये तमाम चीज जो है, ये तीनों चीजों से लिपटा हुआ है। इसलिए इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, ये शरीर की आशा को, जीविका के घमंड को और आंखों की अभिलाषा को हम जीत कर हम प्रभु के लिए, ये मिट्टी वाला इस देह को प्रभु की महिमा के लिए हम उपयोग करेंगे। प्रभु की महिमा के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रभु की महिमा के लिए इस तन मन धन को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे। ये तीनों WWW, वाइन, वेल्थ, वोमेन, शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड, ऐसा करके तीन ये क्या है जो देह को बर्बाद करने वाला चीज होता है। ये तमाम चीजों से अपने देह को पवित्र रखेंगे। इस मंदिर में प्रभु को जगह देंगे। इस देह में प्रभु के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसी अनुग्रह प्रभु हम सबको प्रदान करने पाए। आमीन। सब लोग आंखों की बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आज हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन पिता ने आज हमें अपने जीवन की पुस्तक में से, अपने अनमोल वचनों में से एक वचन हम सबके जीवन में बोया। उसने हमें आज आशीष दी और हमें बताया कि स्वर्ग राज्य में हमारा प्रवेश कैसे हो सकता है। हमारे मन के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा उसने आज हमें बताया कि हमारा जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस खुदावन का मंदिर है। हमें उसे कैसे स्वच्छ रखना है, अपनी आत्मा को कैसे बचाए रखना है, अपने मन को कितना स्थिर रखना है। परमेश्वर ने आज हमें इस जीवन का अद्भुत अध्याय समझाया कि अधर्म, विधर्म और पाप से हमें कैसे दूर रहना है, कैसे हमें अपने व्यभिचार को हमारे जीवन से दूर रखना है, कैसे हमें डाह और झगड़े और धर्म के कामों से दूर रहना है। परमेश्वर ने आज हमें यीशु के माध्यम से ये समझाया, ये सिखाया कि वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी
अपने जीवन को पवित्रताई में चलाते हुए अपनी हर एक इच्छा को परमेश्वर की इच्छा जानते हुए अपने जीवन को बिताया और आज वो परमेश्वर के निकट जा पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर आज हम सब बच्चों से वही चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के निकट रखें और बाकी शरीर के और जितनी अभिलाषाएं जो हमारे आंखों से और हमारे शरीर के और इस जीवन काल में होती है, हमें उनसे दूर रहने के पश्चात हमें अनंत जीवन का भागीदारी बनाने वाला वो परमेश्वर आज हमें स्वयं सिखाने के लिए आया। हालेलुया। हम तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज ये प्रण करते हैं कि परमेश्वर आपके इन बताए हुए अद्भुत कलाम, इन शब्दों से और इस भेदों से परमेश्वर पिता हमें रूबरू कराएं। पिता परमेश्वर, हमारे मन मंदिर में अपनी आज्ञाओं को दीजिए परमेश्वर पिता, और वो बल वो शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता कि आज अब और अभी से हम परमेश्वर इन वचनों पर, इन नियमों पर प्रभु परमेश्वर पिता चलने वाले हो सके। खुदावन परमेश्वर, सच में परमेश्वर आपने हमारा शुरू से अंत तक आज तक ख्याल रखा परमेश्वर। हमें हर परेशानियों और बुराइयों और अंधकार से हमें बचा करके यहाँ तक लाया परमेश्वर पिता, और अपने दास के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया परमेश्वर। हम सारा धन्यवाद आपको देते हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना करते हैं प्रभु यहाँ बैठे हुए हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर पिता कि विशेष आपका अनुग्रह, आपकी आशीषें हम सबके जीवन में होने पाए प्रभु। अपनी आपकी हर एक इच्छा हमारे जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। हम नादान हैं परमेश्वर, लेकिन आप सर्वज्ञानी हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने जो बताया, आपने जो सिखाया परमेश्वर, वही हमारे मन में परमेश्वर एक आदेश के रूप में चलने पाए प्रभु। हर एक इच्छा आपकी हमारे जीवन में पूरी हो। और आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपके खुदावन, आपके दास के लिए परमेश्वर, जिनका तबीयत खराब होने के पश्चात भी प्रभु वे आपकी सेवा, आपके वचनों को हम तक पहुँचाए परमेश्वर। आपके दिए हुए कार्यों को करने के लिए परमेश्वर यहाँ तक क्या है प्रभु। हम उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनके परिवार के लिए और यहाँ बैठे हर एक भाई बहनों के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु की आज और अभी से हम अपने जीवन को बदलें परमेश्वर, आपके स्वरूप में, आपकी इच्छा पर चलाए परमेश्वर, और जीवन का वो जल, वो श्रोता पा पाए परमेश्वर जो आप हमें अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए देने का वादा करते हैं। सच में खुदावन परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन को आपने बहुत आयत से आशीष दी प्रभु परमेश्वर पिता। ये हमारा विश्वास है प्रभु, यहाँ बैठा हर एक जन परमेश्वर इस जीवन के फल को अपने जीवन में समेटे पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बात के लिए प्रभु, आपको आदर महिमा जलाल देते हैं परमेश्वर। आप बढ़े हम घटे परमेश्वर, निश्चय अपनी हर एक इच्छा हम सबके जीवन में जाहिर करे पिता। विनती प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं राजा, बड़े प्यार से ग्रहण करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर्व सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आज के इस पुनरुत्थान दिन में राजा आपने हम सबों को यहाँ पर उपस्थित किया परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते राजा। प्रभु आपने अपने अभिषेक दास के द्वारा प्रभु हम सबों से बोला और बातचीत किया परमेश्वर, का धन्यवाद करते राजा। प्रभु होने दे परमेश्वर हम शरीर के हर एक उन कामों से राजा जो आपके विरुद्ध, जो आपके परमेश्वर, जो हमारी आत्मा के विरुद्ध है परमेश्वर, हम वो ना करने वाले हो सके राजा, वरन प्रभु आपकी भली इच्छा जानकर राजा सदैव उस पर बढ़ने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती राजा यहाँ पर बैठे हर एक लोगों को प्रभु जी, ओ प्रभु आप हर एक प्रकार की अभिलाषाओं, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से राजा यहाँ पर बैठे हम हर एक जनों को प्रभु तो संभाल के रखिए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते राजा इन वचनों के द्वारा प्रभु, तो हम सबों को आशीषित कर राजा, आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते राजा। हर एक बातों में प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए, हम अपने आप को घटाते हुए ये सब विनती हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगान युग तक इस देह को पवित्र आत्मा का मंदिर रूप में बनाते हुए, जो शरीर कामों को दूर रखते हुए, जो आत्मा को, शरीर को नाश करने वाला हर एक चीजों से अपने आप को सतर्क रखने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगान युग तक होते रहने पाए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों का आशीर्वाद देने पाए।